नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्रेंड्स कोचिंग सेंटर में। आज आपके लिए देखने के लिए मिलेंगे हिंदी के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। और जो दोस्त पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे उन्हें आगामी वीडियो आसानी से मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। न्यून शब्द का विलोम है, बताना है आपको इसका राइट आंसर। कुछ विलोम होंगे, कुछ पर्यायवाची होंगे, कुछ मुहावरे होंगे, ऐसे ही करके एक मिक्सचर क्वेश्चन होंगे। ठीक। न्यून शब्द का विलोम है अधिक, ऑप्शन बी नवीन, ऑप्शन सी नवनीत, ऑप्शन डी नगर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? न्यून होता है बहुत, कम या अल्प इसे बोलते हैं, और इसका विलोम होता है अधिक। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। दूसरा है कृतज्ञ का विलोम है। ऑप्शन है आपके सामने, थोड़ा सा टाइम दूंगा आपको सोचने के लिए। ऑप्शन ए है संपादित, ऑप्शन बी है कर्तव्य, ऑप्शन सी है अभ्यस्त, ऑप्शन डी है कृतज्ञ। कृतज्ञ का मतलब होता है दोस्तों किसी के उपकार को मानने वाला। ठीक है, मेरी बात क्लियर है? कृतज्ञ का मतलब होता है किसी के उपकार को मानने वाला। और उपकार क्या होता है कि आपके साथ में कोई एहसान कर दे, उसको उपकार कहते हैं। आपको भूख लग रही है और कोई खाना खिला दे अच्छा वाला, तो उसने आप पर एहसान किया, आपका आपके ऊपर उपकार किया, आप उसको ना माने तब आपको क्या कहा जाएगा, और आप उसको मान रहे हैं तब उसको क्या कहा जाएगा। आप किसी के एहसान या उपकार को मानते हैं उसे कहा जाता है कृतज्ञ, और नहीं मानते हैं तो कहा जाता है कृतघ्न। कृतज्ञ का विलोम होगा ऑप्शन डी कृतघ्न। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आंख का पर्यायवाची है चश्म, अभ्र, विभु, बाय। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आंख का पर्यायवाची है, ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए चश्म, ऑप्शन बी अभ्र, ऑप्शन सी विभु, ऑप्शन डी बाय। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चश्म। चक्षु भी होता है इसका, ये भी याद रखना। चश्म भी होता है, नेत्र भी होता है, आंख भी होता है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। ऑप्शन डी है, ओ सॉरी, ऑप्शन प्रश्न चौथा है कमल शब्द का पर्यायवाची होगा। चौथा प्रश्न है कमल शब्द का पर्यायवाची होगा। मैंने इसकी एक ट्रिक भी बताई थी कि जिसके पीछे जा लगा होता है वो कमल का पर्यायवाची हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जा। और जिसके पीछे धा लगा होता है वो समुद्र का पर्यायवाची होता है, ये मैंने बताया था। तो आपको बताना है यहाँ कमल शब्द का पर्यायवाची है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ए कंदर्प, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी धनेश, ऑप्शन डी इंद्रिवर। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है इंद्रिवर। इंद्रिवर भी दोस्तों बोलते हैं कमल को। ठीक है, इंद्रिवर। इतनी बात आपको याद रखनी है। जलज भी बोलते हैं, पंकज भी बोलते हैं, अरविंद भी बोलते हैं। मेधावी का पर्यायवाची है। मेधावी छात्र छात्राएं हो आप लोग तो आपको पता होना चाहिए, इतनी हिंट मैंने दे दी। ऑप्शन ए निष्ठावान, ऑप्शन बी विद्वान, ऑप्शन सी विचारशील, ऑप्शन डी प्रतिभाशाली। तो राइट आंसर क्या है? देखते हैं राइट आंसर। राइट आंसर है प्रतिभाशाली। मेधावी को ही प्रतिभाशाली कहा जाता है। जिन स्टूडेंट का आईक्यू लेवल 120 से ऊपर होता है वो प्रतिभाशाली की श्रेणी में आते हैं या मेधावी की श्रेणी में आते हैं। और आईक्यू लेवल निकालते कैसे हैं? जो बीएड या बीटीसी करे हों वो जानते होंगे। MA/CA/100 से आईक्यू लेवल निकालते हैं। इसका मतलब होता है दोस्तों मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु। मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100 और लग जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है क्या निकालने का फार्मूला आईक्यू लेवल का। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है बहरा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, ऑप्शन सी सुनी पर विश्वास नहीं करना, कम सुनाई देना। तो जी हाँ, कान का कच्चा का मतलब होता है सुनी सुनाई बातों पर शीघ्र विश्वास कर लेने वाला आदमी कान का कच्चा कहलाता है। आपसे कोई कह दे कि आपके बारे में वो तो ऐसे कह रहा था, आप तुरंत हाई पावर हो गए और आपने उससे जाके झगड़ा कर लिया, चाहे उसमें आपने वास्तविकता थी या नहीं थी, इस चीज़ का आपने एनालिसिस नहीं किया, क्या वो सही कह रहा था क्या वो गलत कह रहा था। उसी चीज़ को कहते हैं दोस्तों कान का कच्चा होना। तो आगे से जो लोग ऐसे हैं वो संभल जाए। वैसे ऐसा कोई इस परिवार में होगा नहीं, सभी लोग विद्वान हैं, ज्ञानी पंडित हैं। सातवां प्रश्न है नखारे में तूती की आवाज़ मुहावरे का अर्थ है। तूती की आवाज़ सबसे ऊंची होती है। ऑप्शन बी है नखारे में तूती नहीं बोलती। ऑप्शन सी है नखारे लोगों की हमेशा तूती बोलती रहती है। ऑप्शन डी है समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता।
क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन डी। समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझ गए आप लोग? जो समर्थ हैं वो नहीं समझता किसी की परेशानी, ठीक है? तो इसीलिए ये मुहावरा बनाया है, नक्कार खाने में तूती की आवाज़। ठीक, चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने सबको नहीं छोड़ा। नाक रगड़ने का अर्थ क्या है? ये है नाक रगड़ने का अर्थ क्या है। एक छोटा सा एक सेंटेंस है। उसने कोई आदमी था, उसने बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने सबको नहीं छोड़ा। ये अंडरलाइन वर्ड है। तो नाक रगड़ने का अर्थ क्या होगा बताना है आपको। विनती करना, खुशामद करना, अधीन होना, बीमार पड़ना। ये समझ लो नाक रगड़ने का मतलब क्या होगा। विनती करना, खुशामद करना, अधीन होना, बीमार पड़ना। आप सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न दो में है, विनती और खुशामद में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विनती करना। आप किसी से रिक्वेस्ट ही तो करते हो जब नाक रगड़ने की बात आ जाती है। तो वैसा ऐसा टाइम किसी के जीवन में ना आए वो बेहतर है। कभी कभी चांस पड़ भी जाता है, जैसे आप बाइक से जा रहे हो और आपकी बाइक के कागज़ भी नहीं है और वो रोक ले, तो आप उनसे रिक्वेस्ट ही तो करोगे। तो उसी को कहते हैं नाक रगड़ना। नारियल शब्द का तत्सम रूप है नारिकेल, नारिकेल, नारिकेली। इनमें से कोई नहीं। बताना है इसमें कौन सा शुद्ध है। तत्सम, तत्सम मतलब संस्कृत का वर्ड कौन सा है जो शुद्ध है। संस्कृत के शब्द शुद्ध माने जाते हैं। ये देवीय भाषा है संस्कृत। तो इसमें क्या होगा राइट आंसर? बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नारिकेल शुद्ध होता है। जो नारियल होता है जिसके अंदर गोला निकलता है, पानी निकलता है, इसे हम खाते हैं। केरल साइड में बहुत होता है नारियल। और कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि नारियल का हम कौन सा भाग खाते हैं। तो आपको बताना है भ्रूण पोष। क्या खाते हैं हम? भ्रूण पोष। ठीक है, वो बहुत ही फायदेमंद पानी होता है। गोला भी बहुत फायदेमंद होता है। पेड़ भी इसके लंबे लंबे होते हैं काफ़ी। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? क्षीर, मयूर, सफ़ेद शीर्ष। तत्सम का शब्द समझ ही गए आप, संस्कृत का शब्द। और नहीं है तो एग्जाम में आपको अंडरलाइन पहले ही करना है कि नहीं है, पूछा है। ऐसा ना हो कि नहीं नहीं पढ़ो आप और गड़बड़ हो जाए कहानी और एक नंबर आपके हाथ से निकल जाए। तो क्षीर तत्सम होता है, मयूर मोर का होता है, शीर्ष ऊंचा होता है। क्या बचा? क्या बचा दोस्तों? सफ़ेद। सफ़ेद किसका तत्सम क्या होता है? श्वेत। इसलिए ये तत्सम नहीं है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप पर कितने प्रश्न बने और आप कितने प्रश्नों में कंफ्यूज हुए, किस प्रकार के प्रश्न आपको चाहिए और ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं। ये सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्यारे दोस्तों अपनी तैयारी को बनाए रखिए, क्योंकि हिंदी ऐसी चीज़ है कि जो नहीं पढ़ता है उसे चीज़ें आसान लगती हैं और एग्ज़ाम में वो सबसे ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है जो हिंदी को नहीं पढ़ता है, ठीक है? और ऑप्शन उसमें से ऐसा एक दो ज़रूर बना के देता है जो नहीं पढ़ा वाला स्टूडेंट आराम से लगा देता है और पूरा विश्वास करता है कि ये मेरा सही होगा। जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आती है और वो गलत हो जाता है। ऐसा आपको नहीं करना है। निरंतर पढ़ाई करनी है, जारी रखनी है। तभी आप प्रश्नों को ज्ञान कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे और आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। तभी आप एक उच्च स्कोर हासिल करके सफलता के मार्ग को छू सकते हैं, अपने उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, अपने अचीवमेंट, अपने ड्रीम्स, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। दोस्तों इतनी सी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार, अपने लिए ना सही अपने फ्यूचर के लिए, अपने घर वालों के लिए स्टडी ज़रूर करिए, ठीक है? जय हिंद, वंदे मातरम।